गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम की। ठीक है, जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जो है लाइकेंस और उसके टाइप्स के बारे में देखा था, और आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 11th का जो है उसको देखेंगे। तो इसमें जो है पहले प्लांट किंगडम में अगर हम देखें तो किस पे चर्चा की जाएगी, तो इसमें जो है आज हम लोग उपस्थित हुए हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर। इसके पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आर.एच. विटेकर साहब ने पूरे जो ऑर्गेनिजम्स है इसको 5 जो है किंगडम में बांटा था। पहला जो है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा जो है फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा जो था एनिमेलिया। ठीक है, तो अगर हम आर.एच. विटेकर की बात करें तो उन्होंने प्लांट जो किंगडम यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं बना लेते थे और वो प्लांट लाइक अपीयरेंस रखते थे। ठीक है, उसके हैबिटाट और न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के आधार पे उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी और जो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स थे उनको जो है प्लांटी में रखा था। ठीक है, लेकिन फिर जो है आगे जो है स्टडी की गई तो कुछ साइंटिस्ट जो है यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखेंगे कि वो लोग जो है प्लांट को जो है क्या आधार मान के यानी कि किस बेस्ड पे जो है प्लांट का क्लासिफिकेशन किया है और अपना जो है एक सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे जो पहला और सबसे जो अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है तो इसको दिया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, और कैरोलस लिनियस ने जो है इसके में प्लांट का क्या बेस लिया था, तो इन्होंने जो है प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हैबिट एंड हैबिटाट। ठीक है ना, हैबिटाट प्लांट्स का, उसके साथ साथ कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम करने का प्लांट का ये था कि उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया था कि जो प्लांट है उनका हैबिट कैसा है, कलर कैसा है लीफ का, नंबर कितने हैं और शेप कैसे है लीव्स का। और मेनली इनका जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है वो है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के आधार पे इन्होंने प्लांट का क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, यहाँ पे एंड्रोसियम थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दे, एंड्रोसियम होता क्या है। तो एंड्रोसियम यहाँ पे जो आप टर्म देख रहे हैं एंड्रोसियम मीन्स होता है फ्लावर का मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसी को हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको हम लोग गायनोसियम कहते हैं, गायोनोसियम। ठीक है, तो ये जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के या प्लांट्स के कह सकते हैं। तो इन्होंने अपना बेस जो है एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पर प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था। अब हम दूसरे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको देने वाले दो साइंटिस्ट हैं, पहले हैं बेंथम और दूसरे जो हैं वो है हुकर। यानी कि बेंथम एंड हुकर जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है प्रोवाइड किया और इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपना बेस्ड माना था नेचुरल अफिनिटीज को। ठीक है ना, नेचुरल अफिनिटीज among the organisms and consider the both, यानी कि इन्होंने प्लांट की क्लासिफिकेशन में जो बेसिस नेचर माना था वो एक्सटर्नल और साथ ही साथ जो इंटरनल जो एनाटॉमी होती है इस प्लांट की, जैसे कि अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि प्लांट के जो बेसिक जो इनके
कैटेगराइजेशन या एक क्लासिफिकेशन करने का जो आधार था वो सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं इंटरनल भी था, जिसमें इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को भी देखा, एनाटॉमी यानी कि उसके अंदर जो क्या क्या मौजूद है उसको, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि जो इसकी उत्पत्ति है उसके बारे में, और फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं यानी कि उसकी केमिस्ट्री क्या है, उस प्लांट के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में भी इन्होंने अध्ययन करके और प्लांट का क्या है क्लासिफिकेशन नेचुरल बेस पे किया, नेचुरल अफिनिटीज को मान के किया है। तो इसको जो है हम इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेंथम एंड हुकर ने दिया है। अब इसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं वो है, यहां तक नोट कर लीजिए आप अच्छे से। अब अगला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हम बताते हैं, वो है आपका फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइलो तीसरा जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो है आपका फाइलोजेनेटिकल। ठीक है ना, फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है, तो इसमें भी जो है दो साइंटिस्ट है गिवन बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं हम गिवन बाय, दो साइंटिस्ट है। पहला जो साइंटिस्ट है उनका नाम है एंगलर और दूसरे जो साइंटिस्ट है उनका नाम है प्रांटल। ठीक है ना, तो एडोल्फ एंगलर ठीक है, एंड कार्ल प्रांटल नामक दो साइंटिस्ट जो है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जो है सन 1886 ईस्वी में प्रोड्यूस किया या दिया। ठीक है, 1886 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जो आधार था इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने का वो था बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी किसका जो बेस्ड आधार था, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देखिए इनका जो मेनली जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या है, इसको उन्होंने आधार माना बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स ठीक है, इंक्लूडिंग organisms belonging the same taxa have a common ancestor। अगला इसमें जो पॉइंट है हमें लिख सकते हैं assuming that organisms belonging to the belonging to the same taxa have a common ancestor, same taxa of a common ancestor। ठीक है, तो ये था तीसरा जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका जो मेन जो बेस है वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। थोड़ा सा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई है और ये दूसरा प्लांट है, तो इन दोनों प्लांट का जो इवोल्यूशनरी अगर हम देखेंगे
ठीक है ना, यानी कि जैव विकास के संदर्भ में देखेंगे तो इन दोनों की उत्पत्ति जो है कॉमन एंसेस्टर से यानी कि पूर्वज से क्या हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई होती है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसके आधार पे जो है यानी कि फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पे जो है हम कॉमन एंसेस्टर तक पहुंच पाते हैं या जा पाते हैं। ठीक है, अगला जो इसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी देखिए, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है ये होती है बेस्ड ऑन द कंप्यूटर। ठीक है ना, इसमें क्या है कि कंप्यूटर के आधार पे जो है हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स और नंबर्स जो है असाइंड हुए होते हैं उसके डेटा के आधार पे। ठीक है ना, यानी कि कोई प्लांट है, इसका जो बेस्ड है, थोड़ा सा बता देते हैं आपको, बेस्ड ऑन कंप्यूटर एनालिसिस, यानी कि किसी भी प्लांट के जो है नंबर्स या डाटा जो है वो स्टोर रहते हैं और उसमें जो है हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के आधार पे क्या करते हैं, उस प्लांट का इंफॉर्मेशन जो है वो कोडेड फॉर्म में होता है और जैसे ही हम डालते हैं तो क्या होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, वो स्क्रीन पे हमारे दिखाई देता है। तो ये भी जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो है मॉडर्न तरीका जो है अपनाया गया है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है वो आधार है वो कंप्यूटर आधार पे इसका क्लासिफिकेशन प्लांट में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, अगला जो टेक्सोनॉमी का टाइप क्लासिफिकेशन है वो है साइटोटेक्सोनॉमी। देखिए, ये जो साइटोटेक्सोनॉमी है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, साइटो मीन्स क्या होता है, सेल, यानी कि इसका जो होता है वो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के आधार पे जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें जो है साइटोलॉजिकल बेस्ड हम मानते हैं, साइटोलॉजिकल, जैसे कि इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स नंबर है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर है एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बेस्ड मानते हैं। इसके साथ साथ जो है कि क्रोमोसोम्स का जो है कैसा जो है बिहेवियर है, ठीक है, उसके आधार पे जो है हम साइटोटेक्सोनॉमी के आधार से क्या करते हैं कि हम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपनाते हैं। लास्ट है इसमें कीमोटेक्सोनॉमी। लास्ट इसका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी में क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। देखिए, कीमोटेक्सोनॉमी देखिए, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी में थोड़ा सा ही बस डिफरेंस है। कीमोटेक्सोनॉमी जो है इसमें जो है हम यूज करते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एक बेस्ड ऑन होता है, बेस्ड ऑन केमिकल constituent ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यानी कि प्लांट जो है वो केमिकली जो है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आप डिफरेंट काइंड्स के प्लांट देखे होंगे तो उसमें जो है उससे ड्रग्स प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ड्रग्स हैं वो केमिकल्स उसमें जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे मार्फिन, कोकीन्स, है ना, ये सारे जो है ड्रग्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसके आधार पे भी इसका जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। और ये थे डे बाय डे जो है इस टेक्सोनॉमी का जो मॉडर्निटी है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कुछ मॉडर्न जो है टेक्सोनॉमिस्ट के जो स्टडी है, जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं
वो प्लांट को कैटेगराइज करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। आगे हम जो है इस प्लांट किंगडम में जो है एल्गी, देखिए यहाँ पे प्लांट किंगडम में पूरे जो प्लांट हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, इसके बाद आता है आपका टेरिडोफाइट्स, और इसके बाद आता है आपका जिम्नोस्पर्म, और लास्ट है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो है बेसिक जो है इस प्लांट को कैटेगराइज किया गया है इन जो है मेन फॉर्म में। जिम्नोस्पर्म के बाद जो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो है इसके इवोल्यूशनरी वे में भी हम देख सकते हैं कि सबसे प्रिमिटिव जो प्लांट है ओल्गी है, और सबसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है प्लांट के वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो इसको भी हम एक एक करके अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो है सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।